Welcome back again. So let's start question number 8, class 9, chapter 2, polynomials, exercise 2.5. And first question is factorize. So see children, 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. First of all, how to identify that which identity is applicable in this question? Just see children. What is given to us? 8a cube. Just see the cube first. Mark the cubes. These are the cubes. First this one and this one. Now cube means you have to apply the identity of this one. You have to learn the identity in both ways. A cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Just ensure that there are 4 terms. 1, 2, 3, 4. So here also 1, 2, 3, 4 terms are there. 4 terms are there, so that this identity we have to convert in this form. In this form we will convert. Okay. And if it is this identity, we can write in the way a plus b the whole cube. So similarly, first of all, what we'll do? We will convert in this form. We will convert this identity in this form. This one. This question will convert in the identity form. So let's convert. Now, first of all, only mark the cubes. आप सिर्फ क्यूब्स को ले लीजिए. ये क्यूब्स है हमारे पास. ये क्यूब है और ये बी क्यूब है. बाकी अभी बिल्कुल मत देखिए, ये अपने आप ही आने वाले हैं. ठीक है. 8 किसका क्यूब होता है आप बताइए. 8 होता है 2a का क्यूब होता है. 8 मतलब 2 का क्यूब 8. 2 का क्यूब 8 होता है और a का a अंदर ले लिया और ऊपर लगा दिया ब्रैकेट. अच्छा बी क्यूब तो एज इट इज है, बी में कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास बी तो है ही ऐसा ऐसे ही. अब ये देखिए a क्यूब और बी क्यूब जम गए. अब आप इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए. इसमें दोनों की a और b की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में इस वाले दो टर्म्स में रख दीजिए. तो देखेंगे कि ऊपर वाले टर्म्स अपने आप आएंगे. देखो 3 क्या है a स्क्वायर. हमारा a कितना है 2a है, तो हम वैल्यू रख रहे हैं. और हमारा b कितना है b है हमारा. अब इसमें रख दीजिए 3. a कितना है हमारा 2a और b कितना है हमारा. b की वैल्यू कितनी b है, तो b स्क्वायर ही रहेगा. ठीक है. अब देखिए आगे इसके. अब आप देखो कि ये आ रहा नहीं आ रहा. देखो 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12a स्क्वायर b. देखो 12a स्क्वायर b है. ये देखिए 12a स्क्वायर b है. वापस देखो 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है. 4 3 12 हो गया और a स्क्वायर चल ही रहा है और b चल ही रहा है, तो a स्क्वायर भी हो गया. अब यहाँ भी देख लो 3 2 6, 6ab स्क्वायर. तो यहाँ भी है 6ab स्क्वायर. मीन्स हमने इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में जमा दिया है. अगर ऐसा होता है तो हम राइट हैंड साइड लिख सकते हैं. अगर ऐसा पूरा अरेंज हो जाता है देन वी कैन राइट इन द वे a प्लस बी द होल क्यूब. हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हियर व्हाट इज a हियर. अब a की वैल्यू बस आपको a और b देखने हैं. a और b की वैल्यू आपको पुटअप करनी. हियर a इज व्हाट इज a हियर. हमारा a कितना है यहाँ पे 2a है और b की वैल्यू कितनी है b है. अगर ऐसा होता है तो क्या लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब. तो क्या लिख देंगे a कितना है 2a और b कितना है b है. 2a प्लस b का होल क्यूब लिख देंगे. मतलब इसको 3 टाइम्स लिख दीजिए. फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए. 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b. तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया कितना इजीली. तो आपको बस आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, प्लस आपको फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए. आपको देखो किस तरह से हमने फॉर्म में कन्वर्ट किया. a क्यूब प्लस b क्यूब हमने किस तरह से 8a को a क्यूब में बदल दिया. b क्यूब तो ऑलरेडी था ही, और ये अपन को देखना ही नहीं, लास्ट में देखना है कि हमारे ये बिल्कुल वेरीफाई हो रहे ही नहीं हो रहे. सो चिल्ड्रन इट इज वेरी इजी. नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. Now see the second part. Factorize again. We have to factorize. हमें factorize ही करना है वापस से. तो देखिए कैसे करते हैं. 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. अब आप देख लीजिए वापस से क्यूब आ रहे हैं और ये माइनस है कुछ, तो हमको अब पहले देखते हैं ये वाली आइडेंटिटी लग रही है क्या. a क्यूब माइनस b क्यूब
माइनस 3a² प्लस 3ab², ये हमारी आइडेंटिटी। अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं a−b² लिख सकते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब ये देखिए, दिस इज द आइडेंटिटी। अब इसको इस फॉर्म में जमा देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये क्यूब में ये अरेंज हो जाएगा। इस फॉर्म में हम ले आएंगे, क्यूब के फॉर्म में ए क्यूब और बी एज इट इज है, माइनस भी दिख रहा है या माइनस है, इसको इस फॉर्म में ले आएंगे और प्लस भी है। मतलब ये इस फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं, a−b का क्यूब के अरेंज में अरेंज कर सकते हैं। तो कर देते हैं, 8a का क्यूब, इसको होल क्यूब में बनाते हैं तो क्या लिख सकते हैं 8a का क्यूब को 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। माइनस चलने दो, b³। अब आपको ये दो टर्म देखने ही नहीं है। अब हम इधर से बनाएंगे इस तरह से, -3 क्या है हमारा आइडेंटिटी 3a²। a की वैल्यू कितनी हमारी 2a है, a की वैल्यू कितनी 2a, तो रख दीजिए 2a का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू b है, प्लस 3 a की वैल्यू कितनी है 2a, और क्या है इंटू b², तो b² चल ही रहा है। अब हम चेक करते हैं कि हमने बनाई हो सही कि नहीं। अब देखिए 2a का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8a क्यूब आ रहा है, b³ एज इट इज। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, a² और b, -12a² भी माइनस भी है। अब लास्ट देखो 3 2 6, 6ab², तो 6ab² भी है। मीन्स ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो इस अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं a−b का होल क्यूब। तो व्हाट इज a हियर a की वैल्यू कितनी हमारी बताओ, हियर a इज 2a और b कितना है b है। तो ऐसा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं a−b का होल क्यूब। क्या आइडेंटिटी है a−b का होल क्यूब, तो हम लिख सकते हैं a की जगह 2a - b का होल क्यूब लिख सकते हैं। और क्यूब है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स यू राइट, तो राइट 3 टाइम्स 2a - b, 2a - b एंड 2a - b। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो इजी। now we'll do question number third part of this. Now third part is 27 minus 125a³ minus 135a plus 225a². Again cube are involved, so this one cube is here, one cube is here, one we can arrange this 27 in the form of 3 cube. So a³ and this is b³. Okay, and then similarly we'll arrange. So what we'll write, children? We can write this as this identity a³ minus b³ minus 3a²b plus 3ab². This is our identity, as we know very well, and we have to convert in this form so that we can write the right hand side part. Now 27 can be written as, how we can write 27? 27 can be written as, children, 3 cube. This 27 can be written as 3 cube. 27 को 3 का क्यूब में लिख दिया। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, और a क्यूब चल रहा है, तो आपको इसको पूरा एक ब्रैकेट में लिखना है -5a का होल क्यूब। ये हो गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, a³ माइनस b³। अब हमको ये दोनों नहीं देखने हैं, हमको इसके अकॉर्डिंग रखना है इस वैल्यू, फिर हम चेक करेंगे बाकी दो टर्म्स को। तो -3a², व्हाट इज a? 3 है हमारा, a कितना है 3। देखो ये अंदर वाले जो होते हैं वो a और b होते हैं, ऊपर मत देखना। ये हमारा a है, ये हमारा b है, इसके अंदर हमको वैल्यू रखनी है। ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं 3a कितना है 3, b कितना है 5 है, हो गया 3a²b। अब क्या बचा 3ab², 3a कितना है हमारा 3, और b कितना है 5a, 5a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब नाउ व्हाट विल डू, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमको उसके आगे बस चेक करना है कि हमारे ये बाकी दो टर्म्स आ रहे नहीं आ रहे। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135, माइनस चल रहा है और a चल रहा है, -135a आना चाहिए, देखो आ रहा है, हाँ
इसको ही चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225 और ए स्क्वायर तो प्लस 225 ए स्क्वायर ये भी आ रहा है। मीन्स अगर ऐसा होता है तो हम ये लिख सकते हैं। यहाँ ए कितना है देख लो, हमारा ए की वैल्यू कितनी है 3 है और बी की वैल्यू कितनी है 5 है और आइडेंटिटी किसकी लगानी है माइनस की। ठीक है तो लगा देते हैं, लगत क्या है 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अगर क्यूब होता था हाउ मेनी टाइम्स यू टू राइट 3 टाइम्स तो लिख देते 3 टाइम्स। तो ये हो गए 3 हमारे फैक्टराइज हो गए, इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हो गए, ये फैक्टराइज हो गया, इसके आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर। So children, this is only the game of identities. If you know identities and if you know how to apply it, you can do it in very easy manner. Now let's go to the fourth part of it. Now see this one. 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. How to do this question? So children listen carefully. What will do? Again हमें क्या करना है, सबसे पहले क्यूब बनाइए। देखिए इन दोनों क्यूब बनाना है हमें, जो भी क्यूब के टर्म्स पहले नोट कर लीजिए। देखो यहाँ क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ कहीं नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले अरेंज करना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। तो हमारे आइडेंटिटी हमको मालूम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर ऐसा होता तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब हम अरेंज करते हैं। व्हाट इज ए हियर, बताइए a कितना है हमारा, व्हाट इज a, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमें जमाना है। 64a क्यूब को हमको जमाते हैं, अरेंज करते हैं। 64a क्यूब को हम कैसे अरेंज करेंगे, 64 इज द क्यूब ऑफ a, 4 चिल्ड्रन, 64 is the cube of 4, so we can write this as 4a whole cube. 64 can be written as 4 cube, 4 cube, 4 4 is 16, 16 4 is 64, 64a cube. 27 is the cube of 3, 3 3 is 9, 9 3 is 27. So we have arranged two terms. Now no need to see the other two terms, just we will arrange it using these two terms of this identity. अब देखो इसके अंदर क्या है, -3a स्क्वायर, क्या है a स्क्वायर, और हमारा a कितना है 4a है, तो ये हो गया हमारा 4a का स्क्वायर। और यहाँ b है, हमारा b कितना है 3b, बस वैल्यू पुट अप करनी है। हम उस फॉर्म में जमा रहे हैं, पूरा उस फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, पूरा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर अरेंज करते हैं तो इसकी जगह हम फिर ये लिख सकते हैं। तो जमा रहे हैं हम प्लस 3a, a कितना है 4a और इंटू बी कितना है 3b, ये हमने उस फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब चेक कर लेते हैं वेदर वी आर राइट और नॉट। 4 स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, ए स्क्वायर चल रहा है, माइनस बाहर चल रहा है, बी चल रहा है, तो माइनस 144 ए स्क्वायर बी, ये भी आ गया। अब ये चेक कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108 ए बी स्क्वायर, तो 108 ए बी स्क्वायर आ गया। अगर ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, देन वी कैन राइट इन दिस वे a माइनस बी द होल क्यूब लिख सकते हैं। तो व्हाट इज a हियर, यहाँ a की वैल्यू कितनी है हमारी 4a है और b की वैल्यू कितनी है 3b। बस अब आपको वैल्यू रखनी है, किस में वैल्यू रखनी है, इस वाले में, RHS में। a कितना 4a, b कितना 3b का होल क्यूब। अब क्यूब है तो कितनी टाइम्स यू हैव टू राइट चिल्ड्रन, 3 टाइम्स, तो 1 टाइम, then 2 times, and the last one 3rd. So this we have factorized easily. Now part 5th left, so let's do the part 5th also. Now the last part of this, 27p cube minus 216 minus 9 by 2p square plus 1 by 4p. So again let's arrange 27p cube. How will write 27p cube children? 27 a cube हो गया, ये b cube, ये 3a square b plus 3ab square,
तो फर्स्ट विल राइट आइडेंटिटी अगेन, वंस अगेन, एवरी टाइम. You keep on writing children identities in every question so that identities आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगी. नहीं तो आइडेंटिटीज कभी याद नहीं होती ऐसे. अब हर क्वेश्चन में लिखिए. ये हमने आइडेंटिटी लिख दी. अब हमको इस फॉर्म में लाना है. सो लेट्स अरेंज इन दिस फॉर्म. So 27 can be written as 3p the whole cube. 2 1 6 किसका क्यूब होता है? 6 का. आपको सबको क्यूब्स मालूम है. 1 से 20 तक क्यूब्स आपने लर्न करे हैं क्लास 8 में. सो यू मस्ट नो 2 1 6 किसका है? 6 का. तो 1/6 का होल क्यूब. तो देखिए ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया. अब हमें ये नहीं देखने दो टर्म्स. अब हम इसकी हेल्प से हम अरेंज करते हैं और देखते हैं ये दोनों आएंगे नहीं आएंगे. -3a². ए व्हाट इज ए हमारा कितना है? 3p का स्क्वायर. इंटू बी कितना है हमारा? 1/6 प्लस 3a कितना हमारा? 3p अगेन. और b² कितना है हमारा? 1/6. तो 1/6 का स्क्वायर. ठीक है. अब व्हाट वी विल डू चिल्ड्रन, अब चेक करते हैं. ये तो दोनों है ही. यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 27 डिवाइड बाय 6 सिंप्लीफाई करो. 27 6 में क्या कट रहा है? 3. तो 3 9 3 2 तो 9/2. 9/2 p². अब देखो आ रहा है ना, 9/2 p² आ रहा है. इसको ये चेक करते हैं. 6 का स्क्वायर 36, 1/36. 3 3 9, 9 4 36. कट करेंगे कितना आएगा? 9 4 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है और ये 3 3 9 होता है ना. 9 4 36, तो 1/4 आया और p आया. तो ये देखो 1/4 p आ रहा है. मीन्स वी कैन अरेंज इन द फॉर्म a माइनस b का होल क्यूब. तो हियर व्हाट इज a हियर? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज a हियर? a हमारा 3p और b की वैल्यू कितनी है? 1/6. और आइडेंटिटी किसकी है? a माइनस b का होल क्यूब. तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं. a कितना है? 3p एंड b इज 1/6 का होल क्यूब. और क्यूब a मीन्स यू हैव टू राइट हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. तो 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स. ठीक है. ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश. सो चिल्ड्रन अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज. इट इज बेस्ड ऑन विच आइडेंटिटी? a प्लस b का होल क्यूब एंड a माइनस b का होल क्यूब. So children, keep learning and keep practicing. Thank you so much for watching this video.